चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, कौन बता सकता है? पिंड विचार मैम। पिंड विचार, वेरी गुड। तो पिंड विचार मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब पिंड बन गया तो अभी उसके ऊपर थोड़ा और नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पर पिंड के ऊपर विचार हो रहा है, शरीर के ऊपर, कि ये तो बनने के लिए ये सारी चीज चाहिए। जब बन गया अभी उसमें क्या है, तो इसमें और चेंजेस हो गया, और वो सारे चीज, बहुत सारे चीज आ गए इस शरीर में। तो क्या आया ना यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द योर गुरु गोरक्षनाथ आपका, तो यहाँ पर आगे 9 चक्र आ गए, 16 आधार आ गए, फिर 3 लक्ष्य आ गए, फिर 5 व्योम आ गए, फिर अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये सारी चीज आपको पिंड विचार में मिलेंगे। क्या ना, पहले आएंगे क्या, चक्र के बारे में। तो कितने चक्र हैं यहाँ पर, 9 चक्र के बारे में यहाँ पर बोला गया है। इस मतलब कि इस औद्योगिक टेक्स्ट में ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आया है बार बार। 9 चक्र आए हैं और कौन सा अलग है। तो ये कितने हमारे नॉर्मली चक्रास कितने होते हैं मैम 7 आयुर्वेद में 8 बताए। हाँ 7, 6 7 8 सब 7, सुना। हाँ 7 जनरली होते हैं, तो हमारे यहाँ पर 2 चक्र एक्स्ट्रा बताए गए हैं। उसी तरह 16 आधार यहाँ पर बताया गया है। ये थोड़ा याद रखिएगा कितने आधार हैं, ये क्वेश्चन भी आया है। और आपके शिव संहिता में आपको अलग टाइप्स के आधार थोड़ा मिलेंगे, एक ज्यादा या फिर एक कम, ऐसा कुछ है। मुझे अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा है, शायद 14 है, जो 2 कम है शायद। ठीक है, तो इसीलिए आधार 2 टेक्स्ट में ही मतलब कि मेंशन किया गया है, एक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति और एक है शिव संहिता। तो याद, इसको याद रखिएगा। फिर 3 लक्ष्य के बारे में बताया। लक्ष्य मतलब कंसंट्रेशन पॉइंट, कहाँ पर आपको लक्ष्य मतलब कि ध्यान करना चाहिए और उसमें आपको क्या उन्नति, मतलब क्या डेवलपमेंट होगा उससे। तो इस तरह बोलते हुए 5 व्योम के बारे में। तो 5 व्योम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहा है। और एक है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम शायद भी आया था, यम और नियम से। तो थोड़ा उसको देखिएगा अच्छे से। तो चलिए अभी देखते हैं 9 चक्र क्या क्या है। तो जनरली हमारा जो चक्र हैं उसको क्या क्या बोला गया है, कौन बोल सकता है, कौन 7 चक्र कौन कौन क्या क्या है? मैम सबसे पहले मूलाधार, देन स्वादिष्ठान, फिर मैम मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर सबसे लास्ट में सहस्त्रार चक्र जो सबसे ऊपर आता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इसको बोल दिया क्या, मूलाधार। फिर आपका आ गया ये क्या है आपका नेक्स्ट चक्र, क्या है, स्वादिष्ठान चक्र। फिर आ गया आपका मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर यहाँ पर आ गया आपका आज्ञा चक्र, फिर ऊपर वाले पर यहाँ पर आ गया आपका सहस्रा। तो देखिए यहाँ पर पहला चक्र क्या बोला गया है ना, ब्रह्म चक्र। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ब्रह्म चक्र। यहाँ पर नीचे जो मूलाधार चक्र था उसको यहाँ पर क्या बोला गया, ब्रह्म चक्र। सेकेंड वाला क्या है, स्वादिष्ठान चक्र। तो यहाँ पर भी स्वादिष्ठान चक्र सेम है, लेकिन ये अलग है। फिर उसी तरह ना थर्ड चक्र को हमने क्या बोला, मणिपुरा चक्र, जो कि यहाँ पर बोला गया है क्या, नाभि चक्र। तो इसको याद रखिएगा, नाभि मतलब कि डिफरेंट है यहाँ पर, ब्रह्म चक्र भी डिफरेंट है नाम। फिर क्या है, अनाहत चक्र। तो यहाँ पर भी अनाहत चक्र था, तो यहाँ पर भी अनाहत चक्र है। देखिए एक के बाद एक, ब्रह्म चक्र न्यू नेम, स्वादिष्ठान ये सेम नेम, नाभि न्यू नेम, अनाहत सेम नेम, लेकिन यहाँ पर सारे अलग हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या था आपका यहाँ पर, विशुद्धि चक्र, जो कि यहाँ पर बोला गया कंठ चक्र। ठीक है, फिर आपका क्या है, आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र, इसको यहाँ पर क्या बोला गया है, भू चक्र। और फिर क्या है आपका आकाश चक्र, मतलब कि जो आपका सहस्रार चक्र, उसको बोला गया है आकाश चक्र। तो यहाँ पर आपको तालु और निर्वाण ये दोनों अलग मिलेंगे, जो न्यू है। ठीक है, ये दोनों न्यू है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए।
तो ये 6th वाला चक्र जो होता है तालु चक्र और आपका निर्वाण चक्र, ये दोनों अलग है। जो यहाँ पर नया बताया गया है, नया है, कंफ्यूज मत होइए, नया 2 चक्र एक्स्ट्रा बताया गया है और सारे चक्र का नेम अलग है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपको इसको मूलाधार को बोला गया है ब्रह्म चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर नाभि चक्र आएगा, फिर अनाहत चक्र आएगा, फिर कंठ चक्र आएगा, फिर तालु, फिर भू चक्र, फिर निर्वाण चक्र, फिर आकाश चक्र। तो ऐसे बोलकर उन्होंने बोला कितने चक्र हैं टोटल, कितने हैं नंबर में? 9। 9। तो कौन से 2 चक्र हैं जो नया है यहाँ पर? मैम तालु और निर्वाण चक्र। तालु और निर्वाण चक्र। कौन बता सकता है सारे चक्र का नेम? हैंड रेज कीजिए। मैम बताएं। हाँ बिलासा जी बताइए। मैम सबसे पहले ब्रह्म चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर तालु चक्र, फिर आकाश चक्र, नहीं भू चक्र, फिर आकाश चक्र। सॉरी मैम, यहाँ पे गड़बड़। तालु चक्र, उसके बाद निर्वाण चक्र, और उसके बाद नहीं भू चक्र, फिर निर्वाण चक्र, फिर आकाश चक्र। जी, भू चक्र मतलब आपके आईब्रो सेंटर, भूमध्य। ठीक है, भू चक्र मतलब क्या है? भूमध्य। भूमध्य मतलब कंठ के बाद तो तालु आएगा, क्योंकि कंठ का पोजीशन कहाँ पर रहता है? थ्रोट। तालु मतलब तालु उसके ऊपर, तो कंठ के बाद तालु ही आएगा। तालु के बाद आएगा भू चक्र, जो कि आपके भूमध्य है, मतलब कि वो तो आईब्रो सेंटर में है। फिर निर्वाण चक्र किसको बोला गया है? आपके ललाट, मतलब कि आपके फोरहेड रीजन को निर्वाण चक्र। फिर उससे ऊपर आपके क्राउन एरिया को बोला गया है आकाश चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से याद रखिए आप। मूलाधार जहाँ पर स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर ब्रह्म चक्र, फिर स्वादिष्टान, फिर आएगा नाभि चक्र जिसको मणिपुर चक्र बोला गया, फिर अनाहत, उसको अनाहत कहा जाएगा। फिर जो था आपका विशुद्धि, उसको बोला गया है यहाँ पर कंठ चक्र। फिर आएगा नया चक्र जो कि है तालु चक्र, यहाँ पर आएगा आपके। फिर तालु चक्र के ऊपर आएगा भू चक्र जो कि है आपका आज्ञा चक्र। फिर उसके ऊपर आएगा निर्वाण चक्र। फिर आएगा आकाश, आकाश सबसे ऊपर। ठीक है, तो ऐसे चक्र का नेम तो हमें यहाँ पर हो गया। अभी उसके बारे में क्या बोला गया है, उसको कुछ कुछ स्थान का, मतलब इसका स्थान कहाँ पर है, और इसको 3 पीठ में डिवाइड किया गया है कि और इसके ऊपर अगर कोई ध्यान करता है तो उसको क्या फल मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मतलब कि बोला गया है। तो देखते हैं। तो पहला वाला जो बोला गया है ब्रह्म चक्र, तो ब्रह्म चक्र जो कि कहाँ पर स्थान है? गुदा स्थान। तो गुदा के स्थान पर यहाँ पर ब्रह्म चक्र का स्थान है। पीठ यहाँ पर कोई पीठ नहीं है, सिर्फ 3 पीठ बोला गया है, उद्यान पीठ, और यहाँ पर जलंधर पीठ और पूर्णगिरि पीठ, ये 3 चक्र के बारे में। तो यहाँ पर ब्रह्म चक्र का कोई पीठ नहीं बोला गया है। तो लेकिन इसको काम रूपी पीठ बोला गया है ध्यान करने से, मतलब कि अगर कोई इसके ऊपर ध्यान करेगा तो सारे काम जो है मुक्ति की कामना की पूर्ति होगी, और सारे जो वो जो भी ध्यान में जो भी सोचेगा उसका सारा चीज उसका मतलब कि फलस्वरूप उसको मिल जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो ब्रह्म चक्र स्थान कहाँ है? गुदा के स्थान पर। फिर अग्नि के आकार की शक्ति, मतलब कि काम रूपी पीठ इसको बोला गया है। अग्नि के आकार की शक्ति, मतलब कि अग्नि के जैसे आकार की शक्ति यहाँ पर होती है, और उसी के ऊपर आपको ध्यान करना है, ध्यान करना है। फिर फल आपको क्या मिलेगी ना? मुक्ति की कामना की पूर्ति होगी, मतलब कि जो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होने के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, ऐसा गुरु गोरक्षनाथ बोले। ठीक है, किसके ऊपर ध्यान करेंगे? ब्रह्म चक्र के ऊपर। कौन से रूप में? ना अग्नि के रूप में, अग्नि के आकार के शक्ति के रूप में आपको ध्यान करना है, और इसको आपको काम रूपी पीठ बोला गया है। किसको काम रूपी पीठ बोला गया है? कौन से चक्र को? मैम ब्रह्म। ब्रह्म।
ब्रह्म चक्र के फल क्या है? अगर आप ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मैम मुक्ति की कामना मुक्ति। की पूर्ति होगी। हाँ, मुक्ति मिलेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड चक्र है जो मैम। है उसका स्वादिष्टान। हाँ, मैम पीठ क्या होता क्या हुआ? मैम जो लिखा हुआ है ना चक्र स्थान फिर उसके बाद पीठ, तो ये पीठ क्या होता है मैम? पीठ में बोली कि यहाँ पर मतलब कि ऐसा कुछ रचना, मतलब कि बोला नहीं गया है पीठ मतलब क्या। उसको एक मतलब कि स्पेशल पोजीशन दिया गया है बॉडी का। ठीक है, उसी को पीठ बोला गया है। अगर आप जैसे कि स्पेशल प्लेस होता है, उसी तरह उसको एक एक नेम पर नेम दिया गया है, उसी को बोला गया है पीठ। जैसे मैम हम लोग बंध लगाते हैं, मूल बंध, उड़ान बंध, जालंधर बंध का जो सेंटर पॉइंट है, तो हम्म, मेन ये काम रूपी पीठ मैम हमारा मूलाधार चक्र ही है, लेकिन मूल बंध ही है हमारा मेन। इसको काम रूप पीठ से हम समझ रहे हैं, और हम्म। उड़ियान बंध को उड़ियान पीठ से और जालंधर बंध को जालंधर पीठ से, ऐसे समझ हाँ, सकते हैं। हाँ, आप समझ सकते हैं। देखिए, हाँ, ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर जलंधर पीठ मतलब यहाँ पर निर्वाण चक्र जो कि आपका ललाट में है। फॉरहेड एरिया है। हाँ। ठीक है, उसको ब्रह्मरंध्र बोला गया है, उससे अच्छा। मूल चक्र के ऊपर। तो आप उससे लिंक मत कीजिए यहाँ पर। ओके मैम, ओके। ठीक है। तो स्वादिष्टान, स्वादिष्टान चक्र क्या है ना? आपका यहाँ पर स्थान क्या है? पश्चिम अभिमुख लिंग, मतलब कि लिंग के पास है। और ये इसको एक पीठ बोला गया है। इसका पीठ कहाँ पर है? उद्यान पीठ। और इसका ध्यान अगर आप कैसे करोगे ना, मूंगे की अंकुर के समान, मूंग की अंकुर के समान आपको इसके ऊपर ध्यान करना है। कहाँ पर? ना, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। अगर आप मूंगे की अंकुर की समान आप उसके ऊपर ध्यान करोगे तो आपको क्या फल मिलेगा ना? संसार को आप आकर्षण कर सकते हो। ठीक है, आप कोई संसार में किसी को भी आप आकर्षण कर सकते हो, इतना आपके पास तेज आ जाएगा, ऐसा आपका शरीर बन जाएगा कि आप अगर इसके स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान करते हो। कौन से फॉर्म में, कौन से रूप में ना? मूंग के अंकुर के रूप में। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है? इसका लिंग के पास इसका पोजीशन है। और पीठ यहाँ पर उद्यान पीठ बोला गया है। उसी तरह नाभि चक्र, थर्ड वाला जो है नाभि चक्र। तो नाभि चक्र मतलब कहाँ पर आएगा? नाभि के स्थान पर। ये कोई भी पीठ नहीं है। तो इसका स्थान आपका मतलब कि ध्यान कैसे करना है ना? मध्यमा शक्ति कुंडलिनी, कुंडलिनी को आप मध्यमा शक्ति को, जो कुंडलिनी होता है, तो उसको आप मन में स्मरण करते हुए नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना? समस्त सिद्धियां की प्राप्ति होगी। जो आपको सिद्धियां चाहिए वो ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर आता है, वो किससे आता है? अगर आप किसके ऊपर ध्यान करते हो तो नाभि चक्र के ऊपर। ठीक है, कुंडलिनी को ऊपर अगर आप ध्यान करते हो नाभि चक्र के स्थान पर, तो आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। फिर फोर्थ में आएगा क्या? अनाहत चक्र और हृदय चक्र, जो कि कहाँ पर है? हृदय के पास है। यहाँ पर बोला गया है 8 पंखुड़ियां मध्य में कन्निका लिंग के आकार के ज्योति का ध्यान करना, वही हंस कला है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 8 पंखुड़ियां जो है वो नीचे की तरफ रहता है, यहाँ पर अनाहत चक्र पे। लेकिन जब आप क्या करते हो? ध्यान करते हो किसके ऊपर? कन्निका लिंग, लिंग के आकार आपका उस ज्योति के ऊपर आपको अगर ध्यान करोगे तो वो जो 8 पंखुड़ियां जो नीचे के तरफ है वो ऊपर के तरफ होता है। ठीक है, तो उसी को ही हंस कला बोला जाता है। अगर आप ऐसे ध्यान करोगे तो क्या हो जाएगा? वो ना सभी इंद्रियों बस में हो जाएंगे, मतलब कि सर्वेंद्रिय जयते। तो यहाँ पर सर्वेंद्रिय जयते अगर आपको करना है, सर्व मतलब कि सारे इंद्रियों के ऊपर आपको विक्टोरी पाना है, आपको जय करना है, तो किसके ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए ना? अनाहत चक्र के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया है कहाँ पर है इसका स्थान है? हृदय के पास।
तो 8 पंखुड़ियां उसमें होती हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि नीचे की तरफ होती हैं। पंखुड़ियां किस तरह रहना चाहिए, ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर बोला गया 8 पंखुड़ियां जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। जब आप मतलब कि लिंग के आकार के ऊपर, ज्योति के ऊपर आप जब ध्यान करते हो तो ये सारे पंखुड़ियां ऊपर की तरफ हो जाती है। जब ये ऊपर की तरफ हो जाएंगी तो ऐसा बोला गया कि वो जो शरीर है जो ध्यान कर रहा है वो सर्वेंद्रिय जयत हो जाता है, तो उसी को वही ही अंशकला कहलाता है। ठीक है, फिर 5th वाला आएगा क्या, कंठ चक्र। तो कंठ चक्र यहाँ पर क्या होगा, 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में है। ठीक है, यहाँ पर स्थान क्या बोला गया है, कंठ चक्र चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य, मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी में है क्या, कंठ चक्र, ऐसा बोला गया है। पीठ कुछ नहीं बोला गया, ध्यान बोला गया है कि सुषुम्ना नाड़ी है, साधक उसका ध्यान करे। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर देखिए, ये सारे चीज अनुभव होगा जब वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल करेगा। नहीं तो आपको अगर अभी बोला जाएगा आप सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ध्यान करो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी तक आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये सारे चीज जो है उसको इसीलिए बोला गया कि पिंड विचार, मतलब कि जब वो पूरा तरह से उसको पता चल जाएगा शरीर की ये जो छोटे छोटे सेल है कैसे बनता है, तभी जाके वो इसको एक्सपीरियंस कर सकता है, तभी जाके ये इसमें बैठ सकता है, इसको नॉलेज ले सकता है, तभी जाके वो ध्यान में बैठ सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि कंठ चक्र जो है वो आपके सुषुम्ना नाड़ी में है, और सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर साधक को ध्यान करना चाहिए। अगर वो ध्यान करेगा सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर तो उसको क्या फल की प्राप्ति होगी, अनाहत सिद्धि, मतलब कि अनाहत जो सिद्धि होता है, अनाहत जो साउंड, जो नाद, तो अनाहत नाद उसको सुनाई देती है, उसके ऊपर वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है तालु चक्र। तो चालू चक्र जो कि दसम द्वार राजदंत है, ये कहाँ पर मतलब कि प्रेजेंट है, कहाँ पर उसका स्थान है, घंटिका के पास। घंटिका मतलब समझ रहे हैं सब, ये वाला जो मुंह के अंदर, टॉन्सिल का मैम पार्ट। हाँ टॉन्सिल, ठीक है, उसको ही बोला गया है घंटिका। तो यहाँ पर कुछ पीठ का यहाँ पर नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर ध्यान किसके ऊपर करना चाहिए, न शून्य का, अर्थात आलंबन के बिना ध्यान करना चाहिए, मतलब कि शून्य के ऊपर किसी का भी हेल्प ना लेकर। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है एक लिंग के आकार की ज्योति के ऊपर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शून्य में आपको ध्यान करना है, किसी का भी आलंबन ना लेते हुए अगर आप ध्यान करते हो तो चित्त का लय हो जाता है, अर्थात समाधि सिद्धि हो जाती है। तो ये तो मतलब कि आपका आहिस्ता आहिस्ता आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो सिद्धि पाना, समाधि पाना मतलब जब आपका जो आलंबन है वो आपका टूट जाता है, वो आलंबन की आपको जरूरत नहीं होता। आलंबन मतलब क्या है, जो जिसका हेल्प लेके आप कर रहे हो। तो आप बॉडी पार्ट को किसी को लेकर कर रहे हो, कोई अपने गुरु के फोटो को लेकर करना है, ध्यान कर रहा है, या फिर कोई अपने इष्ट देव को लेकर ध्यान करते हुए वो मतलब कि ध्यान कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज का हेल्प लेकर ध्यान कर रहे हो, उसी को मन में सोचते हुए। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है वो सारे चीज नहीं रहेंगे, शून्य में आपको ध्यान करना है तालु चक्र के ऊपर, तभी जाके आपके चित्त का लय हो जाएगा और आपको समाधि सिद्ध हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है भ्रू चक्र। तो भ्रू चक्र मतलब भ्रू मध्य, मतलब कि बिटवीन अभय और आईब्रो सेंटर, तो मध्य चक्र जिसको बोला गया है। अंगुष्ठ मात्र दीपक की शिखा के आकार में इसका ध्यान करना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र मतलब कि आपके अंगुष्ठ जो आपका फिंगर है, आपका जो थंब है, थंब का जो पहला वाला पार्ट है, इतना पार्टीशन जो 3 पार्ट में हुआ है, तो पहला वाला थंब मतलब कि थंब का जो पहला पार्ट होता है जहाँ पर नेल रहता है, तो उतना ही आपको दीपक की शिखा जैसे ऐसे जल रही है, जैसे कि आपको आत्मा भी बोला गया है कि आत्मा उसी शिखा में रहती है हमारे अंदर, जो कि सब्टल बॉडी में है, शरीर में है, ऐसे फिजिकल बॉडी में नहीं रहता। तो उसी के ऊपर ध्यान करना है आपको। अगर आप उसके ऊपर ध्यान करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, बात सिद्धि मिल जाती है।
वाक सिद्धि मतलब जो आप बोलोगे वही हो जाएगा, तो इसको बोला गया है वाक सिद्धि। ठीक है, तो किसके ऊपर ध्यान करने से? भ्रू चक्र के ऊपर। फिर बोला जा रहा है निर्वाण चक्र और ब्रह्मरंध्र, और इसको बोला गया है पीठ। तो यहाँ पर उसका स्थान नहीं बताया गया है, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र का। और निर्वाण चक्र का क्या कौन सा पीठ है? जलंधर पीठ, जो कि नीला वर्ण होता है, और आकाश चक्र का पूर्णगिरि पीठ। ठीक है, तो आपको निर्वाण चक्र और जो कि ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर बोला गया है कैसे ध्यान करना चाहिए ना। ब्रह्मरंध्र धुएं के शिखा के रूप में यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। धुआं जो उठता है, तो धुआं के शिखा, धुआं का कलर जो रहता है, तो धुआं का शिखा जो रहता है कौन सा कलर होता है? मैम श्वेत वर्ण जैसा हाँ, कोई ब्लैक कलर नहीं होता, फिर भी बात हुए श्वेत वर्ण कह सकते हैं। हाँ उसको कह सकते हैं। और धुआं जब उठता है तो ज्यादा धुआं होने से तो वो एक अलग कलर का श्वेत वर्ण का सिखा देता है, तो उसी के ऊपर आपको अगर ध्यान करोगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आकाश चक्र जो जिसको पूर्णगिरि पीठ बोला गया है, तो ऊर्ध्व शक्ति है जो पूर्णतः आकार रहित शून्य है, ध्यान करें। मतलब कि ऊर्ध्व शक्ति मतलब कि यहाँ पर जो आप शून्य में कर रहे थे वो अपने ऊपर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपका आलंबन कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आकार रहित। कोई भी आकार में आप उसको ढूंढोगे फिर भी वो नहीं मिलेगा जो उस टाइप का, मतलब कि ये सर्वश्रेष्ठ है जो कि आकाश चक्र के ऊपर जब ध्यान किया जा रहा है, तो यहाँ पर शक्ति मतलब कि उसका पूरा कुंडलिनी जागृत हो गया है अच्छे से, और वो पूरा ऊपर के स्टेज में पहुंच गया है सच्चिदानंद के उस परम ब्रह्म के पास। तो उस तरह का वो शून्य के ऊपर ध्यान करेगा, तभी साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मतलब कि जो भी इसका इच्छा रहता है उसके मन में, सारी चीज की मतलब कि ऑल डिजायर्स बिकम ट्रू, तो सारी चीज इसको मिल जाती है। तो अगर किसके ऊपर ध्यान करेगा? आकाश चक्र से। देखिए यहाँ पर, तो ऐसे बोलते हुए सारे चक्र हैं, 9 चक्रास। देखिए इस पिक्चर में अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा बोला गया है ब्रह्म चक्र, कामरूप पीठ, नाभि चक्र, सॉरी उससे पहले उद्यान स्वादिष्टान चक्र जो कि उद्यान पीठ, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, अष्टदल कमल फेसिंग डाउनवर्ड, जो कि मैं बोल रही थी आपको, अष्टदल कमल, 8 parts petals will be downward। फिर यहाँ पर कंठ चक्र, फिर यहाँ पर आएगा आपका तालु चक्र, फिर भ्रू चक्र, फिर आएगा निर्वाण चक्र, जलंधर पीठ, आकाश चक्र जो कि क्राउन एरिया है, जो कि पूर्णगिरि पीठ। ठीक है, समझ में आया सबको? चक्रास समझ में आया? जी मैम। और सबको आगे चले, चलिए आंसर तो कीजिए। ठीक, यस मैम। ओके। फिर आ गया आपका 16 आधारस। आधारस के बारे में यहाँ पर आपको आधारस के सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा आधार कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर 16 आधार, एक क्वेश्चन बन गया आपका कितने आधारस हैं इन सिद्धांत पद्धति, दूसरा यहाँ पर सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला बार आएगा यहाँ पर कितने आधारस हैं? 16, कितने चक्रास हैं? 9, 9। और सभी भी आंसर दीजिए, कितने चक्रास हैं? नवचक्र। नवचक्र। एंड कितने आधारस हैं? 16। 16। 16। जी बिल्कुल।
तो चलिए पहला वाला देखते हैं, पैर का अंगूठा, जो इसको बोला गया है पद अंगुष्ठम। ठीक है, पद अंगुष्ठम। सेकेंड वाला है मूलाधार, थर्ड है गुदा, फोर्थ है मैत्र और लिंग, फिफ्थ है उद्यान, सिक्स्थ है नाभि, सेवेंथ है हृदय, 8 है कंठ, 9 है घंटिका, 10 में आएगा तालु, 11th में आएगा जिह्वा, 12 में आएगा भूमध्य, 13 में आएगा नासिका, फिर नासिका के मूल के कपाट, फिर ललाट, फिर ब्रह्मरंध्र और आकाश चक्र। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे नाम लेके याद रखने की कोशिश करोगे, याद नहीं रहेगा। इसको आप अपने शरीर में मतलब कि एप्लीकेबल कीजिए आपके शरीर में। पाद अंगुष्ठम मतलब कि आपके तो दो पाद हैं, तो उसके ऊपर पहला वाला है, पैर का अंगूठा जिसको है उसको बोला गया है पाद अंगुष्ठम, तो पहला वहां पर। फिर आएगा आपको मूलाधार, फिर आएगा आपका गुदा। जस्ट 1 सेकेंड, आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, जस्ट 1 सेकेंड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैंने बंद किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिक्चर में, आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर अंगुष्ठाधार पहला इधर है नीचे, पद अंगुष्ठाधार, फिर आएगा आपका गुदाधार, गुदा के स्थान पर, फिर मूलाधार आपके लिंग के स्थान पर आएगा मूलाधार, फिर आएगा मेद्रा आधार जो कि आपके पेल्विक रीजन पर आएगा, फिर उद्यान आधार यहाँ पर आएगा, फिर नाभ्य उद्धार आपका नाभि के रीजन पर, फिर हृदय आधार जो कि आपके हार्ट के रीजन पर, फिर आपका कंठ, कंठ जो होता है आपका थ्रोट रीजन, यहाँ पर कंठ आधार। तो कंठ से लेकर क्राउन में यहाँ पर और सारी चीज आ जाएंगी, जैसे कि जीवाधार, आपके टंग एरिया को आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, टंग को बोला गया है जीवाधार। फिर उसके ऊपर आ रहा है तलवाधार, मतलब कि तालु जिसको बोला गया है तलवाधार। फिर यहाँ पर बोला गया है घंटिका आधार, घंटिका जहाँ पर है आपका टंसिल। फिर उसके ऊपर जाएगा नासाधार, नासा आधार मतलब कि नासिका जहाँ पर है। फिर नासिका के कपाट जहाँ पर है, यहाँ पर भूमध्य के मतलब कि दोनों आईब्रो सेंटर के थोड़ा नीचे, जो मिडिल ऑफ योर आईज, ओके, दोनों आईज के मिडिल में जो है जहाँ पर इसको बोला गया है कपाट आधार। फिर आईब्रो सेंटर को बोला गया है भूमध्य आधार। फिर आपके फोरहेड रीजन को बोला गया है तलवाधार, और उसके ऊपर क्राउन एरिया को बोला गया है ब्रह्माधार। ठीक है, तो इस तरह बोलते हुए 16 आधार से, तो ऐसे आप अपने शरीर में अगर आप बनाओगे तो मतलब कि विजुअलाइज करोगे तो आपको ऐसे जल्दी याद रह जाएगी। और चक्रास भी उसी तरह है, आप उसको याद रखने के, क्योंकि सेम थोड़ा थोड़ा नेम सेम है, तो देख लीजिए याद रह जाएगा, 2-3 बार आप अगर पढ़ोगे याद रह जाएगा। तो उसका भी ऐसा बोला गया है कि उसका भी ध्यान का स्थान है, उसका फल है। जैसे कि पाद अंगुष्ठ आधार, जो कि जिसके ऊपर अगर आप किस रूप में ध्यान करोगे, पैर का अंगूठा के आगे के भाग में तेजोमय का ध्यान करें, मतलब कि पैर के अंगूठा के ऊपर ध्यान करोगे इस पद अंगुष्ठ आधार पर, तो आपको क्या मिलेगी, दृष्टि स्थिर हो जाएगी, जो आपकी दृष्टि है वो स्थिर हो जाएगी। फिर उसी तरह मूलाधार, बाएं पैर की एड़ी से दबाकर बैठना चाहिए, मतलब कि सिद्धासन में यहाँ पर बोला जा रहा है। मूलाधार जो मूल के स्थान पर आपका मतलब कि उसको दबाकर बैठना चाहिए एड़ी पर, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर लाभ क्या होगा, अग्नि प्रदीप्त होता है। उसी तरह गुदाधार, गुदा के स्थान पर संकोचन और फैलाना, मतलब कि प्रसारण, संकोचन और प्रसारण अगर आप करते हो
तो अपान वायु स्थिर होता है। जो अपान वायु डाउनवर्ड जा रहा था वो ऊपर की तरफ जाने की, मतलब कि उसको आप कंज्यूम करोगे, उसको आप ठहराओगे, फिर जाके कुंडलिनी की जागृत होगी। फिर मेड अर्थात लिंग आधार, वज्रोली क्रिया प्रसिद्ध लिंग के संकोचन, मतलब कि लिंग का संकोचन और प्रसारण करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का भेदन होता है और वीर्य स्थिर रहता है। किसके ऊपर करने से, इसके ऊपर कौन सा आधार, मेरु लिंग के स्थान पे। यस, मेरु और लिंग के आधार के ऊपर क्या क्रिया करना चाहिए, आपको संकोचन और प्रसारण जो करते हैं वज्रोली क्रिया के जैसा उसी तरह करना है। फिर वो आ रहा है उद्यान। तो उद्यान आधार जो है उसका यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं बताया गया है, सिर्फ यहाँ पर वो बोला गया है कि लाभ क्या है, मल और मूत्र कम होने लगता है अगर आप उद्यान आधार के ऊपर करते हो ध्यान। फिर नाभि आधार, ओंकार का उच्चारण करें, नाभि आधार के ऊपर करते हुए ध्यान रखते हुए ओंकार का उच्चारण करें, ताकि साधक के चित्त का नाद में लय हो जाता है, मतलब कि उसका जो नाद जो सुनाई देता है वो लय हो जाता है अगर वो नाभि आधार के ऊपर ओंकार का उच्चारण करता है। तो उसी तरह हृदय आधार, प्राण और प्राणों को स्थिर करना चाहिए। हृदय आधार के ऊपर अगर वो ध्यान करते हुए प्राणों को स्थिर करेगा, ब्रेथ को कंट्रोल करेगा, तो क्या होगा, हृदय कमल विकसित होता है। हृदय कमल मतलब जो हृदय में अनाहत चक्र में जो कमल है, जो फूल है, जो कमल के फूल की जो पेटल्स हैं वो जो नीचे की तरफ है वो सारे ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो ऐसा बोला गया है। उसी तरह कंठ आधार, कंठ के मूल को डंडी से बंद करें। कंठ के मूल को डंडी से बंद करें मतलब कि अगर यहाँ पर बंद हमें मैम चिन्ह से जैसे हम नहीं करते ऐसे बोलते हैं, हाँ कुंडी, हाँ उसी को। हाँ, जैसे कि हम बंद अप्लाई करते हुए जब करते हैं तो इसको बंद करने से क्या होता है, ईरा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है। ईरा और पिंगला में जो वायु प्रवाहित हो रहा था तो वो स्थिर हो जाता है। उसी तरह घंटी का आधार, जीभ के अग्रभाग को लगाए, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आपको, कौन सा, खेचरी मुद्रा जैसे हम लगाते हैं उसी तरह यहाँ पर बोला जा रहा है जीभ के अग्रभाग को लगाए उस घंटिका में। अगर आप लगाते हैं तो अमृत बिंदु टपकता है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा ही डिस्क्राइब किया है, ज्यादा इसका प्रोसीजर क्या है, कैसा करना है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया है इस ग्रंथ में, सिर्फ थोड़ा, क्योंकि बहुत ही वास्ट उसमें दिया गया है ना, अगर उसके ऊपर भी डिस्कशन होता तो शायद ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ होता, लेकिन ऐसे भी बहुत बड़ा ग्रंथ है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, लेकिन इच्छे अच्छे से उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कैसे करना चाहिए वो नहीं बताया गया। तो उसी तरह तालु आधार, जीवा को उल्टा करके तालु के मध्य में छिद्र में प्रवेश कराए। ठीक है, यहाँ पर खिचड़ी का जो एडवांस वर्जन होता है, खिचड़ी में अग्रभाग को लगाना वो प्रीवियस मतलब कि फास्ट स्टेज होता है, लेकिन उसको अंदर घुसाना ये होता है आपका सबसे लास्ट वाला स्टेज। तो उसको बोला गया है कि साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है, लकड़ी जैसे स्थिर रहता है, उसको लेने से ही वो उधर उधर होता है, नहीं तो वो एक जगह पर पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है, उसी तरह साधक भी लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है। तो फिर 11 में बोला गया है जीवा, जीव के आगे के भाग को लगाकर स्थिर करें। जीव के आगे के भाग को वहीं पर थोड़ा खिचड़ी का ही डिफरेंट मतलब कि स्टेज बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सभी रोग नष्ट हो जाते हैं अगर आप जीवा आधार के ऊपर करते हैं तो। फिर भूमध्य चंद्रमंडल का ध्यान करें, तन मन को शीतलता मिलती है। नासिका आधार, नासिका में दृष्टि स्थिर करने से मन एकाग्र होता है और मन स्थिर होता है।
फिर आएगा नासिका के मूल के कपाट, नाक के मूल का ऊपरी भाग, वहां दृष्टि को स्थिर करें। महीने में साधक ज्योतिपुंज प्रकाश समूह को देखता है। ठीक है, ये थोड़ा जो हाईलाइटेड है वन है, जैसे कि ज्योतिपुंज को कहाँ पर, जैसे कि ओंकार का उच्चारण किस जगह पर करना चाहिए, जैसे कि नाभि पर यहाँ पर बोला गया है। तो ये सारे थोड़ा थोड़ा सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा हाईलाइटेड कीजिएगा। फिर उसी तरह ललाट आधार ज्योति के समूह का ध्यान करें, साधक तेजस्वी हो जाता है। अगर ब्रह्मरंध्र आकाश चक्र के ऊपर करता है, गुरु जी के दोनों चरण कमलों को, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु जी के मतलब कि जो उनके गुरु हैं उनके दो चरण कमलों को ब्रह्म चक्र के ऊपर वो निरंतर ध्यान करता है, मतलब कि उनको देखते हुए अगर ध्यान करता है तो उसको क्या मिल जाए, आकाश के समान पूर्ण हो जाता है, मतलब कि वो पूरा वो फैल जाता है और वो पूरा मोक्ष को पा लेता है और वो सच्चिदानंद भगवान से मिल जाता है। तो ऐसे बोलते हुए 16 आधार के ऊपर डिस्कशन किया गया है इस सेकेंड चैप्टर में। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, सबको समझ में आया आधार? इसको सिर्फ मतलब कि याद रखना है, इसमें और कुछ चीजें नहीं है। अभी इसके बाद जो है उसको सिर्फ अब क्या क्या चीज है और क्या क्या ऊपर बताया गया है इसको याद रखना है, और नहीं तो इसमें ऐसा कुछ आपको क्या ट्रिक आप खुद ही निकाल सकते हैं जो निकाल, मैं इतना ही बोलूंगी, आपके शरीर के ऊपर आप देखिए और इसके लाभ और स्थान इसको याद रखिए। फिर उसके बाद लक्ष्य आ गए, 3 लक्ष्य के बारे में बोला गया है, अंतः लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। फिर अंतः लक्ष्य को 5 प्रकार बोला गया है और बहिर्लक्ष्य को 9 प्रकार और मध्य लक्ष्य को 8 प्रकार। इसमें भी क्या क्या है अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा इसको बुक को रेफर करेंगे, मैंने मतलब कि स्लाइड में नहीं है। ठीक है, अंतर लक्ष्य में मेन आपको बोला गया है जो कि भ्रमर गुफा जो है गोलाट मस्तक का ऊपरी भाग में भ्रमर के आकार का ध्यान करना ही अंतर लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, मेनली इसको बोला गया है कि अंतर लक्ष्य किसको ना, भ्रमर के जो गुफा होता है, जो बी का इसको भ्रमर बोलते हैं, तो बी के जो गुफा होता है, जो उसका घर होता है, तो उसी के आकार का ध्यान करना, तो उसको ही अंतर लक्ष्य कहलाता है। तो मैम बहिर्लक्ष्य, हाँ मैम भ्रामरी जैसे क्या कि हम भ्रामरी जब गुंजन करते हैं तो अंदर ही ध्यान रखते हैं, मतलब सारी चीजें हमारी अंतःकरण में ही होती हैं हाँ और हाँ, जो बस मन भी इसी एकदम। तरह आपको अंतर लक्ष्य के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए ध्यान करना है, यहाँ पर बोला गया। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है बहिर्लक्ष्य। बहिर्लक्ष्य क्या है, नासिका के अग्रभाग, जो आपके नासिका के अग्रभाग है उससे 2 अंगुल आगे के स्थान में लाल रंग के तेज का ध्यान करना है, मतलब कि आपके पूरा टिप ऑफ द नोज से आगे आप 2 अंगुल ले लेंगे, उसके उस वहां पर आपको सोचना है कि एक लाल रंग का तेज जल रहा है। जैसे कि आपको अगर बोला जाएगा कि आप सोचो कि एक कैंडल जल रहा है, तो आपको कैंडल तो पूरा अंदर नहीं जाएगा ना, तो कैंडल इन फ्रंट, तो वहां पर थोड़ा डिस्टेंस रहता है, तो यहाँ पर और बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कितना रहना है, 2 अंगुल। तो 2 अंगुल डिस्टेंस लेते हुए आपको लाल रंग की तेज की ध्यान करना चाहिए। अगर आप बाहर से कुछ मतलब कि तेज के ऊपर आप कर रहे हो ध्यान, तो उसको बहिर्लक्ष्य बोला जा रहा है। यहाँ पर अंतर लक्ष्य मतलब कि आपको मस्तिष्क के अंदर आपको मस्तक का ऊपरी भाग में आपको ये सोचना है कि एक ब्रह्मर का गुफा है, तो उसके ऊपर ध्यान करना है। लेकिन यहाँ पर 2 अंगुल बाहर की तरफ आप जाते हुए लाल रंग तेज के ऊपर ध्यान करते हो, तो इसलिए इसको बोला गया बहिर्लक्ष्य। फिर मध्यम लक्ष्य क्या है, इसमें स्थान विशेष की किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, अपितु किसी श्वेत, कृष्ण या रक्त वर्ण के पदार्थ पर अग्नि शिखा, सूर्यमंडल या चंद्रमंडल की आभा वाले पदार्थ पर अथवा स्व शरीर के किसी भी अंग पर ही ध्यान एकाग्र किया जाता है। तो मध्यम लक्ष्य में क्या आएगा,
ना आप किसी भी मतलब कि पूरा पूरी आप अपने बॉडी की कोई भी पार्ट के ऊपर लेकर आप ध्यान कर सकते हो, या फिर कोई भी श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण या रक्त वर्ण के पदार्थ पर अग्नि शिखा जैसे जल रही है। जैसे सूर्य मंडल का तेज हो गया, कि चंद्रमंडल का तेज हो गया, कि उसकी आभा मतलब तेज जो किरण होती है उसके ऊपर आपको ध्यान करना है। तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान करते हो तो यहाँ पर उसको मध्यम लक्ष्य बोला गया है। ठीक है, समझ में आया तीनों लक्ष्य? यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट है व्योम। व्योम पंचक। पंचक हमने देखा था, क्या क्या पंचक थे पहले चैप्टर में हमने देखा था पंचक, क्या क्या पंचक है? मैम उसमें प्रकृति पिंड में थे मैम। एक तो कुल पंचक था, फिर था मैम अंतःकरण पंचक, फिर व्यक्त शक्ति पंचक, फिर था प्रत्यक्ष करण पंचक। वेरी गुड। तो अभी आपको ये बार सेकेंड चैप्टर में मिलेगा सिर्फ व्योम पंचक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। तो यहाँ पर व्योम पंचक क्या है? आकाश के ऊपर सारे चीजें, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वकाश, सूर्याकाश। तो यहाँ पर ट्रिक भी यहाँ पर लिखा गया है कि आकाश पर महान तत्व सूर्य है। तो आकाश यहाँ पर सीक्वेंस ही पूछा गया है, व्योम पंचक क्या क्या है उसके सीक्वेंस क्या है। तो पहले आएगा आकाश, फिर आएगा पराकाश, फिर आएगा महाकाश, फिर आएगा तत्वकाश, फिर आएगा आपका सूर्याकाश। तो ये आपके 5 व्योम पंचक। इसके बारे में सिर्फ आपका यहाँ पर डिस्कशन है। व्योम पंचक में वो आकाश के ऊपर बोला गया है, तो 5 इसलिए उसका नाम दिया गया है आकाश, पराकाश, आकाश, परा, महा, तत्व, सूर्य। ठीक है, तो व्योम पंचक के बाद यहाँ पर अभी डिस्कशन है अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग क्या क्या है? जनरली जो पतंजलि योग सूत्र में बोला गया है उसी तरह यहाँ पर भी वही है, सेम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो वही अष्टांग योग बोला गया है यहाँ पर, षट क्रिया के बारे में नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक करते हुए यम के बारे में क्या लिखा गया है। तो यम के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, तो उपशमः सर्वेन्द्रिय जय, आहार निद्रा शीत वात ताप जयश्च। मतलब कि यम का तात्पर्य ये है मन की शांति। शांति, उपशम मतलब क्या है? शांति। इंद्रिय जय मतलब इंद्रियों के बस में होना। आहार मतलब विशेष भोजन की कामना और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव ना होना। निद्रा, शीतल वायु और कड़ी धूप में कष्ट का अनुभव ना होना। तो इसको बोला गया है यहाँ पर यम। ठीक है, मन की शांति, इंद्रियों का बस में होना। ये वाला क्वेश्चन आया था कि इंद्रिय जय क्या है, यम, नियम या फिर और कुछ? इसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट कर दीजिए। यम का तात्पर्य ये है कि मन की शांति, मन का शांत रहना, इंद्रियों का बस में हो जाना, विशेष भोजन की कामना और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव ना होना, और निद्रा, शीतल वायु और कड़ी धूप में कष्ट का अनुभव ना होना। तो इसको बोला गया है यहाँ पर यम। ठीक है, आगे चले। समझ में आया? मतलब कि जो इंद्रियों के बस में किया है, मन का शांत है, और जो इक्वलिटी है सब स्टेज में। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब अगर आपके पास कुछ है तो आपका ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। तो इसी भाव से यहाँ पर बोला जा रहा है, भोजन की कामना आपने किया है, विशेष भोजन की, लेकिन नहीं मिला तो भी आपका मन दुखी नहीं है, आप उसको भी ग्रहण करते हो उसी भाव से। तो यहाँ पर उसी को बोला गया है कष्ट का अनुभव ना करना। और निद्रा, जिसको नींद ज्यादा लगता है, और शीतल वायु उसको मतलब कि शीतल वायु में उसको कोल्ड लगता है, या फिर ज्यादा धूप है तो कष्ट होता है,
तो इस सारे चीज उसमें एब्सेंट रहते हैं, मतलब कि इसका अनुभव नहीं होना, तो उसको ही यहाँ पर यम बोला गया। ठीक है, आगे चले नियम में। अरे हर कोई है या नहीं है इधर? यस मैम। और बाकी सब सिर्फ अंजलि जी ही आंसर कर रहे हैं उधर। यस मैम। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा है इसमें, आपको आपके मन में क्या चल रहा है, इतने सारा चीज याद रखने में मुश्किल है थोड़ा। लेकिन आप अगर, मैं बार बार बोलूंगी कि क्लास जब तक चल रहा है आप उसको रीडिंग करो, तो रीडिंग करने से कोई कुछ तो याद रह जाएगा, जबकि एग्जाम के टाइम में आपको इजी होगा। ठीक है, नहीं तो लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तभी Okay. नियम के बारे में क्या बोला गया है, नियमः इति मनोवृत्तिनां नियमनम् एकांतवासः निसंगता औदासीन्य यथा प्राप्ति संतुष्टि वैराग्यं रूढ़त्वम् इति नियम लक्षणम। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, मनोवृत्ति नाम नियमनम, मतलब अपने मन की वृत्तियां में जो चल रहा है, जो मतलब कि माइंड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स आ रहा है, तो उसको नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना। फिर एकांतवास, मतलब कि एकांतवास मतलब सिंगल, मतलब कि वो कहीं पर भी रहेगा, अकेला रहेगा, तो इसको बोला गया है एकांतवास। फिर निसंगता, संगति के दूर रहना। निसंगता मतलब जो संगत, मतलब कि फ्रेंडशिप सर्कल से दूर रहना। फ्रेंडशिप नॉट ओनली द फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स, फैमिली, मतलब कि जो भी है उससे दूर रहना और अकेले रहना। देन उदासीनता, उदासीनता मतलब क्या है, मन दुख, मतलब कि मन को दुखी करके नहीं रहना। उदासीन मतलब कि खुश रहना अपने आप में, उसको भी। और अकेले रहने में वो ऑटोमेटिकली आपका देखोगे, आप जो अकेला रहेगा उसका मन अंदर से तो खुश होगा, लेकिन मुंह आप उसको देखोगे जैसे लगेगा कि वो दुखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जितना मिले उससे ही पूर्ण प्रसन्न रहना, यथा प्राप्ति संतुष्टि, मतलब कि जितना मिले उसमें वो पूर्णतः संतुष्ट है, तो प्रसन्न रहे। तो वैराग्य भाव, वैराग्य मतलब सभी के प्रति राग का अभाव। ठीक है, और गुरु चरणावरूढ़, मतलब कि गुरुदेव के निर्देश का पूर्ण पालन करना, ये नियम का लक्षण है। तो पहले क्या बोला गया, मन को कंट्रोल करना, मन के वृत्तियों को कंट्रोल करना, अकेले रहना, संगति से दूर, मतलब कि जो भी अपने फैमिली फ्रेंड सबसे दूर रहना, और उदासीनता पालन करना, और जो जितना मिले उसमें प्रसन्न रहना, मतलब कि सेटिस्फेक्शन, और राग द्वेष भाव जो होता है उस सभी से दूर रहना का भाव। और गुरुदेव जो निर्देश दें तो उनको बिना क्वेश्चन पूछते हुए, मेरे गुरु ने ये बोला है तो मैं यही करूंगा, तो पूर्णतः उसका पालन करना, इसको यहाँ पर नियम बोला गया है। ठीक, तो यम और नियम हो गया। फिर आया आसन के बारे में। तो आसन में क्या बोला जा रहा है, आसन मिति सो स्वरूपे समासनता स्वस्तिकासनम पद्मासनम सिद्धासनम एतेषां मध्ये यथस्थमेकं विधाय सावधानेन स्थातव्यम। आसन का तात्पर्य ये है, क्या है ना, अपने सतचित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना। जैसे कि यहाँ पर इसको आप डेफिनेशन ले सकते हो, आसनमिति स्वस्वरूपे समासनता। जैसे कि आप अगर स्थिरम सुखम आसनम किसमें बोला गया है, मैम मैम योग पतंजलि योग दर्शन दर्शन में। यस, पतंजलि योग दर्शन में। तो यहाँ पर और एक आपको डेफिनेशन मिलता है, जो कि क्या है, आसनमिति स्वस्वरूपे समासनता। आसन का तात्पर्य है अपने सतचित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना, उसको ही बोला गया है यहाँ पर आसन। तो कौन से आसन यहाँ पर बोला गया है, 3 आसन के बारे में यहाँ पर बोला गया है।
स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी एक को लगाकर एकाग्र होकर बैठना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आसन को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बोला गया है और 3 आसनों का ही वर्णन है। कौन से 3 आसन है? मैम स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। कोई और बोलिए। स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन। जी बिल्कुल, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन, ये 3 आसनों को यहाँ पर बोला गया है। तो इसको कोई भी एक को लगाकर एकाग्र होकर बैठना। यहाँ पर हो गया आसन। फिर आया आपका प्राणायाम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है और इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता। प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता, ये एक डेफिनेशन है। प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण की स्थिरता। तो क्या स्थिरता होगी? न रेचक पूरक कुंभक संगठ करणानि चत्वारि प्राणायामस्य लक्षणानि। रेचक पूरक कुंभक संगठ करणानि, तो यहाँ पर 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। एक है क्या? रेचक, एक है पूरक, एक है कुंभक, एक है संगठ करणानि, संगठ करणी। तो रेचक प्राणवायु को बाहर निकालना, पूरक प्राणवायु को अंदर लेना, कुंभक उसे अंदर रोकना। संगठ करणानि स्थान विशेष में स्थिर करना। चत्वारि प्राणायामस्य, ये चारों प्राणायाम के लक्षणानि हैं, मतलब के लक्षण हैं। ये 4 आपके टाइप्स भी बोल सकते हैं आप इसको, और 4 टाइप्स के लक्षण भी बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर प्राणायाम के 4 टाइप्स बताए गए हैं। एक है रेचक, एक है पूरक, एक है कुंभक, एक है संगठीकरण। ठीक है, संगठीकरण मतलब मोस्टली यहाँ पर केवल कुंभक को संगठीकरण बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? स्थान विशेष में स्थिर कर लेना, उसमें स्थिर हो जाना, मतलब कि जहाँ पर ना ही इनहेल हो रहा है ना ही एक्सेल हो रहा है, तो उसको यहाँ पर बोला गया है केवल कुंभक। जिसको हम पढ़े हैं उसको यहाँ पर और एक नेम दिया गया है, संगठ करणानी, संगठ करणी। ठीक है, तो कितने प्रकार के प्राणायाम हैं? 4। क्या क्या? रेचक, पूरक, कुंभक और संगठनानी। संगठ करणानी, संगठ करणानी। ओके। नेक्स्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार इति चैतन्य तुरंगाणां प्रत्याहारणं विकारग्रशनम् उत्पन्न विकारस्यापि निवृत्ति भवति इति प्रत्याहार लक्षणम्। प्रत्याहार इति मतलब कि प्रत्याहार का अर्थ है आत्मा को घोड़े इंद्रियों को विषय से लौटा लेना। मतलब कि जो आपका इंद्रिय घोड़े के जैसे बाहर दौड़ रहा है, बाहर के तरफ जा रहा है, घोड़े जैसे आगे के तरफ भागता है, उसी तरह यहाँ पर घोड़ा का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको घोड़ा की तरह जो आपकी इंद्रिय बाहर जा रहा है उसको अंदर के तरफ लौटा लेना, उसको यहाँ पर प्रत्याहार बोला गया है। विकारग्रशनम, विकारों को दूर करना। उत्पन्न विकारस्य अपि, उत्पन्न हो रहे विकारों की भी निवृत्ति होती है। इति प्रत्याहार लक्षण, ये प्रत्याहार के लक्षण हैं। जब आपके इंद्रियां बाहर के तरफ जा रहे हैं, आप उसको जब अंदर के तरफ लौटाओगे तो जो विकार हैं आपके मन में, जो विकार हैं आपके थॉट्स में, वो सारे क्या हो जाएंगे? उसकी निवृत्ति हो जाएगी। जब निवृत्ति हो जाएगी उस सारे विकारों का जो उत्पन्न हो रहे हैं माइंड में, जो चित्त में, तो उसको ही बोला जाएगा क्या? प्रत्याहार लक्षण। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ रहा है तो थोड़ा थम, या तो नहीं तो अनम्यूट करके बोल दीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्याहार के बाद धारणा बोल रहे हैं। धारणा क्या है? सतत्व स्वरूप में अवंतः करणे न साधयेत यथा यदत् पद्यते तत्
निराकारे धारयेत् स्वात्मनं निर्वात दीपमिव संधारयेत् इति धारणा लक्षणम। धारणा का तात्पर्य ये है कि वो आत्मा अंदर बाहर एक ही है, अपनी इस स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करे और जब जब जो भी भाव चित्त में उत्पन्न होता है उस सबको उस निराकार आत्मा में ही अनुभव करे और मन की वायु रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ की भांति पूर्ण स्थिर करे। यह धारणा का लक्षण है। मतलब कि बोला जा रहा है धारणा में क्या करते हैं हम, यहाँ पर आपकी मन प्रत्याहार में क्या आ गया, आपके इंद्रियों के ऊपर आपको कंट्रोल आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, जो अंदर जो बाहर की तरफ जो आत्मा है उसको, वो अंदर भी है तो उसको आपको देखना है, उसको स्थापित करना है। तो जब आपको स्थापित करके आप उसको होल्ड करोगे अपना ब्रेथ, तो मतलब कि केवल कुंभक जब करोगे तो वहां पर इसको बोला जा रहा है धारणा का लक्षण। तो उसी को ही बोला जा रहा है धारणा। ठीक है, पूर्ण तरह उसको स्थिर करना उसमें। तो ध्यान में क्या होगा, अब ध्यान का लक्षण देखिए। अथ ध्यानम अस्ति कंचन परमाद्वैत भावः परम अद्वैत भावः स एवं यथा यत् तत् स्फुरति तत्व तत्स्वरूप स्वरूपमेवेति भावयत् सर्वभूतेषु समदृष्टि च इति ध्यान लक्षणम। अब ध्यान की लक्षण देखिए। एक अद्वैत भाव पदार्थ ही, मतलब कि यहाँ पर वो क्या कर रहा था, अपने शरीर को एक आत्मा और के साथ वो स्थापित कर रहा था। मतलब कि दो चीज हो रहा था, मतलब कि अपने को वो अलग समझ रहा था और जो आत्मा है तो उसको अलग समझ के ही उसको स्थापित कर रहा था। लेकिन ध्यान में क्या आएगा, एक अद्वैत भाव पदार्थ ही है, वही आत्मा है चित्त में। जब जो कुछ भी ज्ञान का विषय होता है वो सब उसके ही स्वरूप में ऐसा भावना करें और जब सब प्राणियों के प्रति संभाव रखें। ये ध्यान का लक्षण है। मतलब कि अभी क्या आ गया उसमें, अद्वैत भाव आ गया। अद्वैत मतलब जो उसको, जो वो स्थापना कर रहा था, तब उसको समझ में आएगा कि वो जो स्थापना कर रहा था वो तो ऑटोमेटिकली उसमें अंदर है, उसको स्थापना करने की जरूरत नहीं है। वो समभाव, वो सेटिस्फेक्शन, वो सारे भाव जो स्वरूप, जो मतलब कि प्योर सोल में होते हैं, वो सारे चीज उसके अंदर है। तो सारे सेटिस्फेक्शन वो सभी प्राणियों में भी वही समभाव है। तो ऐसा उसका मतलब कि ज्ञान की जागरण होगी जिससे वो अद्वैत भाव को पहचान पाएगा। तो जब वो अद्वैत भाव को पहचान पाएगा तो उसी को ही यहाँ पर बोला गया है ध्यान का लक्षण। तो लास्ट में आएगा समाधि। अथ समाधि लक्षणम सर्वतत्वानां समावस्था निरुद्धमत्वम अनया स्थितिमत्वम इति समाधि इति समाधि लक्षण। अंतःकरण में सभी तत्वों की सब सम अवस्था अर्थात सर्वभाव पदार्थों में अभेद का भाव, मन की क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर होना और उसकी बिना प्रयत्न के पूर्ण स्थिति, ये समाधि का लक्षण। मतलब कि यहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा उसमें, उस आत्मा में वो स्थिर हो जाएगा, मतलब कि लीन हो जाएगा। तो जब लीन हो जाएगा तो उसको बोला गया है समाधि। जब वो स्थिर हो जाएगा, मतलब कि जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी अद्वैत भाव की, जो आत्मा को बाहर से उसको काबू करने की कोशिश करा तो अंदर उसका पूरा चीज उसमें सारा चीज है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। जो ये ज्ञान की भाव उदय होगी ध्यान में, ठीक है, तो उसके ऊपर वो पूरा क्रियाहीन होकर उसको पूरा स्थिर करेगा, जब वो हो जाएगा आपका समाधि। तो ऐसे बोलते हुए उसको बोला गया है कि अष्टांग योग की एक एक विधि इसमें पर यहाँ पर बताए गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम।
जी मैम बोलिए। धारणा जो आपने बताया ना, एक बार फिर धारणा और ध्यान को कनेक्ट करके बता दीजिए। धारणा में जब आपने ये बताया ना कि इसमें हमें दोनों चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, एक अंतःकरण और बाह्यकरण, मतलब आत्मा को अलग, शरीर को अलग समझने के वहां बाद। पर अद्वैत भाव नहीं है, द्वैत भाव है। मैं अलग हूँ और जो सच्चिदानंद चित है, जो प्योर सोल है, जिसका ना ही वो मतलब कि किसी रूप में होता है, वो पूरा व्हाइट है, पूरा प्योर है, जो ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उसको अलग समझ रहा है धारणा में। तो इसीलिए वो उसको क्या करता है, अपने अंदर उसको बैठाने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि आपको सपोज आपको बोला जाएगा आप डिवाइन को सोचिए, तो आपने क्या किया, डिवाइन को सोचे। तो जब सोचते हुए उनको मन में लाते हैं, तो मन में लाना मतलब कि डिवाइन अलग है और आप अलग हो, ऐसे भाव से जब वो करता है तो उसको धारणा बोला जाता है। लेकिन जब उसको पता चल गया वो डिवाइन और मैं अलग नहीं हूँ, दोनों एक ही है, ठीक है, तो वहां पर आ गया अद्वैत भाव, तो वो हो गया ध्यान। ओके मैम। समझ में आया? हाँ अच्छा, मैम। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर खत्म। मैं लास्ट कल आपको क्वेश्चन थोड़ा पूछूंगी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से थोड़ा पढ़ के आना सेकंड चैप्टर, ठीक है। अभी शायद आपका क्लास है, थोड़ा 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। चलिए, हम सबको समझ में आया या फिर कुछ प्रॉब्लम लगा तो बोलिए।